नमस्कार छात्रों, आज संस्कृत ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव और आज हम आप सब लोगों को यूपी टेट संबंधी संस्कृत विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले बिंदुओं का, तथ्यों का क्रमगत अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूपी टेट में जो संस्कृत विषय होता है उस पर कुल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस 30 नंबर में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम उन बिंदुओं को हम चर्चा करना चाहेंगे। उसमें है सबसे पहले नंबर पर हमारा आपका अपठित गद्यांश, दूसरे नंबर पर है आकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग, तीसरे नंबर पर है हमारा अव्यय, चौथे नंबर पर हमारी आती है संधि, पांचवें नंबर पर आते हैं हमारे संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, उसके बाद छठे नंबर पर है वस्तुओं के संस्कृत नाम, सातवें नंबर पर है सर्वनाम एवं क्रियाएं और आठवें नंबर पर है संस्कृत के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। अब हम सबसे पहले अब जो क्रमगत हमने आपको सूची बताई, अब उसमें सबसे पहले हम अपठित गद्यांश पर चर्चा करेंगे। ठीक, अब अपठित गद्यांश जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हो। ठीक, अब अनसीन पैसेज जो होती है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो अपठित गद्यांश होता है वो संस्कृत में होता है चूंकि, तो आप उस अपठित गद्यांश का आप अर्थ कैसे निकालोगे, कैसे जानोगे कि इस अनसीन पैसेज में क्या बात कहा है, इसमें क्या कहानी बताई गई। क्यों आपको उसका अर्थ जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस पर आधारित नीचे प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों का आपको उत्तर उसी अनसीन पैसेज में से छांट के देना होता है। तो अब हम सबसे पहले आपको उसकी प्रक्रिया बताएंगे कि आप कोई भी अपठित गद्यांश आपके सामने आता है, रखा जाता है, तो आप उसका अर्थ कैसे निकालते हो। इसके लिए हम इसके अध्ययन के लिए हम कारक का हमको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम आपको कारक संबंधी जो बातें हैं उसको हम बताएंगे। ठीक, अब आप सब जानते हो कि कारक जो होता है क्या होता है। कारक का मतलब होता है कारक। ठीक ठीक, कारक। अब आप सबको पता है कारक जो है हिंदी और संस्कृत में शुरू से ही पढ़ाया जाता है। तो अब हम कारक में बताएंगे कि कारक कहते किसको हैं, कारक का मतलब क्या होता है। तो कारक का मतलब होता है कि एक संज्ञा का दूसरी संज्ञाओं से संबंध बताने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम चलती फिरती भाषा में समझने के लिए कारक कह सकते हैं। ठीक, और अब कारक बताते हैं हम आपको सबसे पहले, फिर उनके चिन्हों का ज्ञान कराते हैं। ठीक, अब हम आपको सबसे पहले कारक की व्याकरण परिभाषा बताना चाहते हैं। कारक कहते किसो किसे। ठीक, अब कारक की जो व्याकरण की जो परिभाषा है वो हम आपको लिखते हैं यहाँ पर, आप देखें। इसका मतलब है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। ठीक, कारक का मतलब है, व्याकरण इसकी परिभाषा क्या दी गई है कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले जो पद होते हैं उन्हीं पदों को हम कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले पदों को ही हम कारक कहते हैं। ठीक, अब ठीक, जैसे हम आपको एक उदाहरण आपको लिख के बताते हैं कि राम ने रावण को धर्म की रक्षा के लिए बाणों से लंका में मारा। ठीक, ये हमारा वाक्य है, एक सामान्य सा वाक्य है कि राम ने
की रक्षा के लिए बाणों से लंका में मारा। ठीक, ये हमारा वाक्य है। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? मारना। सबको पता है कि जो मारा पद है ये हमारी है क्रिया। अब इसका देखिए, जिन जिन, इस पूरे वाक्य में जिन जिन पदों का क्रिया से सीधा संबंध होगा वही वही पद कारक कहलाएंगे। ठीक, अब जैसे क्रिया है मारा, अब पहला प्रश्न हमारा बनता है किसने मारा? उत्तर मिलता है राम ने मारा, इसलिए राम कारक हो गया। अब किसको मारा? किसको मारा? उत्तर मिला रावण को मारा, तो ये भी हमारा कारक हो गया। ठीक, क्यों मारा? मारने का उद्देश्य क्या था? धर्म की रक्षा के लिए मारा, ये भी, इसका भी क्रिया से सीधा संबंध है, इसलिए हम इसे भी कारक कह सकते हैं। और कैसे मारा? बाणों से मारा, इसका भी क्रिया से सीधा संबंध है, इसलिए हम इसे भी कारक कह सकते हैं। और कहां पर मारा? लंका में मारा, इसका भी क्रिया से सीधा संबंध है, इसलिए हम इसे भी कारक कह सकते हैं। ठीक, तो इस पूरे वाक्य में आपने देखा कि जिन जिन पदों का मारा पद से संबंध था, मारा क्रिया से संबंध था, उन्हीं को कारक कहा गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत में कारकों की संख्या कुल 6 बताई गई। वैसे आप सबको पता होगा कि हिंदी में कारक 8 होते हैं, ये बात सभी को पता है, लेकिन संस्कृत में इसी परिभाषा के आधार पर कारकों की संख्या कुल 6 बताई गई। कितनी बताई गई है? 6। और कहा भी गया कि कारकाणि षट् सन्ति। क्या कहा गया है? कारकाणि षट् सन्ति। ठीक, अब कारक 6 क्यों है ये भी हम आपको बता दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने परिभाषा में सबसे पहले ही कह दिया कि जिन जिन पदों का क्रिया से साक्षात संबंध होगा उसे ही हम कारक कहेंगे, और जिसका साक्षात संबंध नहीं होगा, अर्थात प्रत्यक्ष संबंध नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उपकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकारक। तो इस आधार पर संस्कृत में कारकों की कुल संख्या 6 है और उपकारकों की संख्या कुल 2 है। ठीक, अब हम आपको कारकों के नाम भी बता दें। संस्कृत में कौन कौन से कारक हैं और कौन कौन से उपकारक हैं। ठीक, अब पहला है हमारा कर्ता कारक। कौन सा कारक है हमारा? कर्ता कारक। ठीक, ऊपर हम कारक लिख देते हैं और इसके बगल में हम आपको चिन्ह लिख देते हैं। ठीक, पहला कारक हमारा कौन सा कारक? कर्ता कारक। इसका चिन्ह होता है ने। ठीक, दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा कारक है हमारा करण कारक, इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। ठीक, चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए। उसके बाद पांचवा है हमारा अपादान कारक, उसका भी चिन्ह से ही होता है, लेकिन वो पार्थक्य केसेस में अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग पार्थक्य या अलगाव के लिए किया जाता है। ठीक, और उसके बाद हमारा अंतिम कारक है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह में या पर होता है, में या पर। इस प्रकार से संस्कृत में कारकों की संख्या कुल 6 होती है। ठीक, अच्छा, और जो हिंदी के 2 कारक हैं, ठीक, संबंध और संबोधन, उनको संस्कृत में उपकारक कहा गया है। क्या कहा गया है? वो उपकारक हैं। क्यों उपकारक कहा गया है? क्योंकि उनका क्रिया से प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए उन्हें उपकारक कहते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत में कारकों की कुल संख्या 6 और उपकारकों की संख्या 2 बताई गई है। ठीक, अच्छा, ये तो बातें हो गई कारक और उनके चिन्हों की। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह कारक के चिन्ह स्पष्ट ही हो। कहीं कहीं पर चिन्ह स्पष्ट होता है और कहीं कहीं पर चिन्ह अस्पष्ट होता है। ठीक, छिपा हुआ होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए जैसे कर्ता कारक है, इसका चिन्ह ने है
लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह कर्ता कार्य के बाद ने का ही प्रयोग हो। जैसे राम, ठीक है, राम बाजार जाता है, हमारा ये वाक्य है, लेकिन यहाँ पर राम कर्ता भले है, लेकिन इसके बाद ने का चिन्ह नहीं लगा है। ये नहीं कह रहे कि राम ने बाजार जाता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ने का चिन्ह नहीं लगा है तो इसलिए वो कर्ता कारक नहीं है। वहां पर जो ने है वो छिपा हुआ है। ठीक, ने का प्रयोग कारक, अगर कर्ता कारक में ने का प्रयोग होगा तो हमेशा वो भूतकाल की क्रिया में होगा, याद रखिएगा। ठीक, भूतकाल जब कार्य समाप्त हो चुके, जैसे कि हमने अभी वाक्य बताया था, राम ने रावण को लंका में मारा। ठीक, तो वहां पे क्रिया मारा चूंकि हो चुकी थी, भूतकाल की क्रिया थी, इसलिए वहां पर ने का प्रयोग किया गया था। बाकी अदरवाइज और कहीं किसी भी इसमें, ठीक, लट लेट लोट विधिलिंग कहीं भी ने का प्रयोग नहीं। राम ने रावण को मारेगा ऐसा भी नहीं हो सकता, राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने तुम बैठो, राम ने पढ़ना चाहिए, ऐसा कहीं प्रयोग नहीं मिलता। ठीक, ने का चिन्ह वहीं पर आपको स्पष्ट मिलेगा जहां पर क्रिया समाप्त हुई होगी। ठीक, अब दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म का चिन्ह होता है को। ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह को ही हो। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर विद्यालय कर्म कारक भले है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि राम विद्यालय को जाता है, कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता। राम घर को जाता है तो कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा, जरूरी नहीं कि कहा जाए कि राम विद्यालय को जाता है, राम विद्यालय जाता है, ऐसा भी वाक्य हो सकता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद तीसरा कारक हमारा करण कारक। करण कारक का चिन्ह से होता है, लेकिन ये जो से का प्रयोग होता है ये द्वारा के सेंस में, जिसको इंग्लिश में बाय बोलते हो आप। ठीक, जैसे आप बाय का प्रयोग कर, इंग्लिश में जहां पर आप बाय का प्रयोग करते हो वही पर संस्कृत में द्वारा, वही उसी को संस्कृत में करण कारक कहा गया और उसके लिए से द्वारा के रूप में प्रयोग है। यहाँ पर से जो है द्वारा के, बाय के सेंस में प्रयोग होगा। जैसे वाणों से मारा, हमने आपको अभी वाक्य बताया कि तो कैसे मारा, वाणों से मारा, वाणों के द्वारा मारा। अब चौथा है संप्रदान कारक। ठीक, संप्रदान कारक का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। ठीक, क्रिया का जो उद्देश्य होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक, जैसे क्यों मारा था, धर्म की रक्षा के लिए मारा था। ठीक, या हम कहते हैं कि वह ज्ञान के लिए पढ़ता है, तो वहां वो पढ़ता तो है, क्यों पढ़ता है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। तो जो क्रिया का उद्देश्य होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसके लिए हम के लिए का प्रयोग करते हैं। और के लिए कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। के लिए किसका चिन्ह होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह। उसके बाद बारी आती है अपादान कारक की। ठीक, अपादान कारक का भी चिन्ह से ही होता है, लेकिन यहाँ पर से का प्रयोग जो होता है अलगाव के लिए होता है, जहां पर पार्थक्य, दो वस्तुओं में अलगाव दिखाया जाए, और वो अलगाव चाहे वो हमेशा के लिए हो या थोड़े समय के लिए हो, अवधिभूत हो या हमेशा के लिए हो। जहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलगाव होगा, चाहे थोड़े समय के लिए चाहे हमेशा के लिए हो, वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर से लगा जरूर है, लेकिन से क्यों लगा है, अलगाव के सेंस में कि गंगा हिमालय से निकलती, हिमालय से गंगा नदी का अलगाव हुआ, इसलिए वहां पर से का प्रयोग किया। ठीक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम घोड़े से गिरता है, ऐसा वाक्य। ठीक, अब इसके बाद अंतिम कारक हमारा अधिकरण। अधिकरण माने क्रिया का जो अधिकार हो, जो आधार होता है, सॉरी, क्रिया का जो आधार होता है, जिस स्थान पर क्रिया होती, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उसका चिन्ह में या पर, जैसे हमने बताया था राम ने रावण को लंका में मारा, तो मारने की क्रिया कहाँ हुई थी, मारने की क्रिया का आधार क्या था, लंका था, तो वहां पर लंका की अधिकरण संज्ञा। इस प्रकार हम कारकों का संक्षिप्त, हमने बहुत अति संक्षिप्त अध्ययन किया। अब हम आपको इससे संबंधित विभक्तियों का भी ज्ञान करा दें, आपको लगे हाँ ठीक। अब कारक है, कारकों का हमने ज्ञान कराया, उसके चिन्हों का ज्ञान कराया। अब हम उसके अंतर्गत कौन सी विभक्तियां लगती हैं, हम आपको उस विभक्तियों का ज्ञान कराते हैं। ठीक, किस कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये हम आपको इसका ज्ञान करा दें। ठीक, तो कर्ता कारक जो होता है उसमें हमेशा प्रथमा लगती है। ठीक, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति। ठीक, और कर्म कारक में
कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया हमेशा लगती है। ठीक। करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया लगती है हमेशा। ठीक। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। और अब ठीक, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति लगती है। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे मानिए हमने कारक की संख्या 6 बताई, लेकिन संबंध की गणना जो है, संबंध कारक जो होता है उसकी गणना कारकों के अंतर्गत नहीं की गई, लेकिन हम विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। जहां पर संबंध कारक आएगा वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। सिर्फ उनको हम उनकी गणना कारकों के अंतर्गत नहीं करेंगे। फर्क सिर्फ इतना ही है। षष्ठी और संबंध को जो है हमने उपकारक कहा। कौन कौन से उपकारक है? षष्ठी और जो है संबोधन, ये हमारे उपकारक हैं। ठीक। और इसके अलावा जितने भी हमारे मुख्य कारक हैं। तो इस प्रकार हमने कारकों का अति संक्षिप्त अध्ययन किया।